तोपचांची में एक हुई घटना की मंगलवार की सुबह 500 के आसपास गायें जब्त की गई यहां पर, लेकिन केवल 51 गायों को ही गौशाला को सौंपा गया। आखिर कहां गई बाकी गायें? देखिए धनबाद जिले के तोपचांची की हमारी एक खास रिपोर्ट। जी हां, ये जानवर है। ये बोल नहीं सकते, अपनी पीड़ा नहीं बता सकते, तभी तो ठूंस दिया जाता है पिकअप वैन में, और जब पुलिस से छुड़ा भी ले जाए तो हो जाती है लूट। 500 की संख्या में मवेशी हुए जब्त। सिर्फ 51 गाय ही भेजे गए गौशाला। आखिर कहां गई बाकी की गाय? इस पर क्यों चुप है तोपचांची थाना? ये वैसी गायें हैं जिन्हें तोपचांची पुलिस ने मंगलवार को जब्त किया था, लेकिन कुछ लोग इन गायों को अपने साथ ले जा रहे हैं। कितनी गायें गईं, इसका जवाब पुलिस नहीं दे रही है। सिर्फ 51 गायों का सीजर लिस्ट दिया गया है, जिसे कतरास गौशाला को सौंपा गया है। ये वैसी गायें हैं जो दूध नहीं देती। दूध देने वाली गाय कोई और ले जा रहा है। वीडियो लिया जा रहा है। रात में कितना बजे पकड़ा गया आप लोग? सुबह में तो आए 4 बजे। 4 बजे पकड़े हैं। पुलिस पकड़ा है? पुलिस नहीं, उधर बोले कि गाड़ी वाला बतलाया कि रास्ता क्लियर नहीं है, खड़ा हो गया सर। कौन बोला? थाना वाला कोई नहीं था? थाना वाला के पास दूसरा गाड़ी गया था सर। अच्छा, आप लोग इधर कोई और पकड़ लिया। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? बिहार से। कहाँ जा रहे थे? इधर रांची। उसका नंबर क्या गाड़ी का? गाड़ी नंबर गाड़ी वाला उतार के चल गया। गाड़ी वाला उतार के भाग गया। गुजरात से आकर कहाँ पर खड़े हैं? कौन सा एरिया है मालूम है आपको? हाँ, एरिया धूपचाची बोलता है। हाँ, तोपचाची पुलिस पकड़ा आप लोगों को? हाँ, तो बोला लोग पुलिस नहीं जाने देता है, तो सर इसीलिए हम लोग खड़े हैं कि हम लोग इसी डर से हम लोग खड़े हैं। और टोटल लगभग कितना गाड़ी था? अभी यहाँ पे कितना जानवर था? सुबह में तो लगभग यहीं की मोटा मोटी 20-25 गाड़ी था सर। कई गायों को जंगल में छिपाकर रखा गया था, जिसे बाद में कौन ले गया ये भी किसी को नहीं मालूम। सूत्र बताते हैं कि थाने में तैनात एक नौकरशाह के इशारे पर यह काम हो रहा है, और गायों को सोनू यादव, आवाज अंसारी, गुड्डू और राजकुमार ले गए हैं। इस मामले पर सिटी एसपी ने कहा कि अभी जांच चल रही है। सूचना के अनुसार वो अभी पकड़ाया है और उस पर आगे की कार्रवाई हो रही है। कितने की संख्या? अभी बाकी सब संख्या और वो सब अभी प्रक्रिया चल रहा है उसको। ठीक, थैंक यू। मवेशियों के लिए ये थाना पहले ही बदनाम रहा है। अब इसके पास कौन सा बहाना होगा? क्या पुलिस बता पाएगी कि कौन ले गया मवेशियों को, कितने मवेशी ले गए और किस आधार पर ले गए? गोमो से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजू प्रसाद की रिपोर्ट। तो तमाम कोशिशें हो रही हैं कि गो तस्करी ना हो और साथ ही साथ जो पशुपालक हैं उनकी गायों की चोरी ना हो पाए, क्योंकि गो तस्करी होती है तभी उनकी चोरी होती है, उनके गायों की। लेकिन आखिर और सिर्फ गाय की बात नहीं, तमाम पशुओं की बात हो रही है। और इस पे पुलिस ने क्या कुछ किया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर गायों को पकड़ा जाता है और उसके बाद से सिर्फ कुछ ही गायों को गौशाला भेजा जाता है, तो बाकी गायें कहां गई? ये बड़ा सवाल तो बना हुआ है। और इस पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजू प्रसाद का, जिन्होंने इस खबर को हम तक पहुंचाया। कुछ और डिटेल इसमें क्या है वो भी वही बताएंगे। क्या है राजू? और हाँ जी, ये 51 ही क्यों? हमने सलग इसलिए लिखा है कि 51 की संख्या तोपचांची पुलिस ने अपने आंखों के सामने सैकड़ों की संख्या में मवेशियों के होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ 51 मवेशियों का सीजर लिस्ट काटा है। जबकि आप विजुअल में देख सकते हैं कि 51 नहीं, वहाँ सैकड़ों की संख्या में मवेशी मौजूद हैं। लेकिन फिर भी तोपचांची पुलिस ने ना जाने किस दबाव में आकर या किस लालच में पड़कर उसने सिर्फ 51 मवेशियों का सीजर लिस्ट काटा और 51 मवेशियों को कतरास गौशाला भेजा गया। जबकि वहाँ पर आप विजुअल में देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में, लगभग 120-130 की संख्या में कुल मिलाकर वहाँ पर मवेशी मौजूद थे, और सारे दुधारू गायें थीं और उनके बछड़े भी थे। लेकिन तोपचांची पुलिस का कारनामा देखिए कि उन्होंने सिर्फ 51 मवेशियों का सीजर लिस्ट काटकर उन्हें कतरास गौशाला भेजा। उस पर बाकी जितने भी बचे मवेशी उन्हें लुटेरे लूट कर लेकर चले गए। सबसे चौंकाने वाली बात है कि देखिए 51 मवेशियों को भेजने के बाद बाकी बचे सभी मवेशियों को लुटेरे लूट कर चले गए।
तो क्या ये माना जा सकता है कि बिना पुलिस की मिली भगत के कोई भी लुटेरे तोपचांची थाना से महज 150 मीटर की दूरी पर लूट कर लेके चले जाएंगे? वो भी ग्रामीणों के साथ पत्थरबाजी भी हुई, लुटेरे और ग्रामीणों के साथ पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई। बावजूद इसके लुटेरे के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने सारे मतलब कि लगभग 20 गायों को 4 पिकअप वैनों में 20 गायों को लूट कर लेके चले गए एक दिन में, एक रात में। उसमें दूसरी रात कल बीती रात भी उन्होंने बाकी सभी मवेशियों को लूट कर लेके हुए चले गए। अभी एक भी गाय या बछड़े वहाँ मौजूद नहीं हैं। लगभग 51 मवेशियों को जब्त करने के बाद लगभग 60 से 70 मवेशी वहाँ पर ऐसे मौजूद थे जिसका कोई दावेदार वहाँ नहीं था। इन मवेशियों को तस्करों के माध्यम से लूट कर तस्कर लेकर चले गए। तो क्या ये कहा जा सकता है कि थाने के बिना मिली भगत से ये काम हो सकता है? वो भी थाने के महज 150 मीटर की दूरी पर। हमें सूचना भी मिली थी कि ये सूरज यादव, सोनू यादव, आवाज़ अंसारी, ऐसे कुछ राजकुमार यादव, इस तरह के कुछ तस्कर हैं जो कि मवेशियों के तस्करी करते हैं। और उन्होंने इन सारे जो मवेशी हैं उन्हें थाने की मिलीभगत, थाने के एक चहेते ये नौकरशाह हैं, ठीक है, जो कि पिछले 4 सालों से तोपचांची थाने में ही जमे पड़े हैं, उनकी चलती है, थाने में उनकी ही तूती बोलती है। उनकी मदद से सारे गायों की लूट हुई, सारे मवेशियों की लूट हुई। और वो सभी कतरास के छत्तरडी एक इलाका है, वहाँ पर एक ये मवेशी के बहुत बड़े तस्कर रहते हैं। उनका नाम कोई इकबाल अंसारी शायद सुनने में आ रहा है। उनके हाथों सारे मवेशियों को बेच दिया गया, वो भी थाने की मिली भगत से। अभी इस राजू, तो आपने निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर पहुंचाई और इसमें तमाम अपडेट दिया और बताया कि कैसे एक नौकरशाह भी हैं जो चाहते हैं कुछ बड़े अधिकारियों की, और वो जमे हुए 4-4 साल थे, तो इनकी करतूत भी सामने आएगी। अगर इस तरीके से गो तस्करी होती रही या पशु तस्करी होती रही और सरकार को उसका चूना लगता रहा और साथ में कानून व्यवस्था पर चोट होती रही, तो निश्चित तौर पर इस खबर को हम तो आगे भी दिखाएंगे, क्योंकि अगर स्थानीय लोग इस पे दिक्कतें पैदा करते हैं, स्थानीय लोगों को अगर समस्या आती है तो उन समस्या को न्यूज़ विभाग तो जरूर दिखाएगा। बहुत शुक्रिया राजू, हमारे साथ जुड़े आप।